हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत आप इस तरह से रखेंगे तो आपको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी और आप पूर्णतः से भक्ति में लीन हो जाओगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार एकादशी दो हैं। एक एकादशी है 6 तारीख को और एक है 7 तारीख को। लेकिन दोस्तों ये 6 तारीख को और 7 तारीख को क्या डिफरेंट है मैं आपको बता देती हूँ कि जो 6 तारीख को एकादशी है वो 10वीं वृंदा एकादशी है और 7 तारीख को द्वादशी वृंदा एकादशी है। 10वीं वृंदा एकादशी उसे बोलते हैं जिसमें एकादशी का थोड़ा सा भी छेद हो जाता है। तो और दोस्तों हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमेशा हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी ही रखनी चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है, राक्षसों को बल मिलता है। इसीलिए हमें 10वीं युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी रखती है। जो गांधारी थी वो हमेशा 10वीं युक्त एकादशी रखती थी और कुंती हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी रखती थी। तो आपको ये फैसला करना है कि आपको एकादशी कब रखनी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एकादशी है इसको रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसको एकादशी को रखने से आपको पूरा 24 एकादशी का फल मिलता है, सिर्फ एक एकादशी रखने से। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल एकादशी है। इस एकादशी को भीम भी रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि भीम से व्रत नहीं रखा जाता था। द्रौपदी, कुंती, बाकी नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी व्रत रख लिया करते थे, बस भीम व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी। इसी वजह से आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये वाला व्रत रखने से आपको पूरा 24 एकादशी का फल मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए 10वीं तिथि को दिन छुपने से पहले आप भोजन खा लीजिएगा। भोजन में आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, सात्विक सिंपल भोजन करना है, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है। ये तो आप हर बार सुनते आ रहे हैं। नया क्या है इसमें? नया इसमें यह है कि आपको इसमें कचौड़ी, पकौड़ी, बेसन का लड्डू और छोले, राजमा ये सब नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप ये सब खाएंगे ना दोस्तों तो फिर आपको अगले दिन प्यास लगेगी। उसके आप जो भी है नमक अपना 5 बजे तक खा लीजिएगा, उसके बाद को कोई नमक नहीं खाना है, क्योंकि नमक खाने से भी आपको प्यास ज्यादा लगेगी। इसलिए आप उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे नींबू पानी पीना है, शिकंजी पीनी है, ये सब आप पी सकते हैं, लेकिन आपको भूल कर भी नमक नहीं खाना है। तो आप ये सब करिएगा। ग्लूकॉन डी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। तो ये चीजें आप पी सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको नमक वाला बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको रात में 12 बजे से पहले आप मखाने की खीर खा सकते हैं, सेवइयाँ खा सकते हैं और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। लेकिन नमक को छोड़कर आप ये सारी चीज़ें खाएँगे, क्योंकि आप जितना मीठा और लिक्विड खाएँगे ना आपको उतनी ही प्यास कम लगेगी। और एकादशी वाले दिन 7 तारीख को 3 बजे से 4 बजे के बीच, 4 से 3 के बीच आपको जितना पानी पीना है पी सकते हैं, क्योंकि 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त से हमारा व्रत शुरू हो जाता है और शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि उदया तिथि से ही हमारी तिथि शुरू होती है। इसलिए आपको जितना पानी पीना है 3 से 4:30 तक पानी पी लीजिएगा, या 4 बजे तक ही आप पी लीजिएगा, रिस्क क्यों लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पानी पी सकते हैं और आपका जो व्रत है वो रहेगा। आपको पूजा करने के बाद भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको भूख या प्यास लग जाती है, क्योंकि दिन तो कट जाता है दोस्तों, लेकिन रात काटनी मुश्किल हो जाती है। इतनी ज़्यादा प्यास लगती है ना कि लगता है कि आप बस पानी पी लो, लेकिन आप श्रद्धा से व्रत रखेंगे आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, दिन में 2 से 3 बार आप स्नान कर सकते हैं, आचमनी कर सकते हैं। आचमनी करने से भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा। मुँह में कुल्ला कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे ना तो आपको जो व्रत है कड़ा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और उसके अलावा आपको एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें भूल कर भी आपको प्यास लगने की वो रहेगी, तो आपको भूल कर भी जाप इस तरह से नहीं करना है कि बोल-बोल कर आपको जाप नहीं करना है। मानसिक रूप से आप जाप करिएगा। और इसके अलावा एक और कर सकते हैं कि आप कॉटन का कोई भी कपड़ा गीला करिए, बालों को कवर कर लीजिए। इससे भी आपको प्यास नहीं लगेगी। आपने हाथ वगैरह कवर कर लीजिए, पैरों को कवर कर लीजिए, इससे भी आपको प्यास नहीं लगेगी। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो ईज़िली पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको किचन में नहीं जाना है। किचन में भी जाने से आपको प्यास लग जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पास कम ही जाइएगा और हो सके तो किसी और से बोल दीजिएगा कि आपके होटल का खाना बनाए। लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे सिर्फ आप ही हैं, तो आप कम ही किचन में जाइएगा, ज़्यादा ना जाइएगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे झाड़ू पोछा होता है वो भी आप एक दिन पहले ही शाम को ही अपना खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों को बोलिए कि गंदा ना करें। आप उससे भी अगले दिन क्या कर सकते हैं, आप जैसे गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला के पूरे घर में छिड़काव कर देंगे ना, तो उससे आपका घर शुद्ध हो जाएगा। तो ये चीजें आप करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी।
तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए कि आप निर्जला एकादशी का व्रत किस तरह से रखना है कि आपको भूख और प्यास ना लगे। और दोस्तों इसके अलावा इसमें रात्रि जागरण का विधान होता है, तो आप रात्रि जागरण करिएगा, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो आप ठंडे पानी की पट्टी रख के मानसिक जाप कर सकते हैं। और आप जाप में रहेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे ना, और कम बोलेंगे, किसी से बात नहीं करनी है, फ़ोन पर भी आप कम से कम बात करिएगा, क्योंकि कुछ भी आप जितना बोलेंगे, जितना बात करेंगे, उतनी ही आपको प्यास लगेगी। तो दोस्तों ये चीज़ जानकारी निर्जला एकादशी का व्रत इजी वे में कैसे रखा जाए, आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।